वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मैथमेटिक्स में क्षेत्रमिति 2D का टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति 2D के टॉपिक में हमने सबसे पहले आयत, वर्ग इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, वृत्त के बारे में। वैसे जो मेंसुरेशन होता है वो दो टाइप्स होता है, 2D और 3D। तो 2D के अंदर अभी वर्ग और आयत के क्रम में तीसरा आता है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज देखो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्भुज है उसका टाइप होता है एक समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में और क्या होता है बताओ? समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? वर्ग आता है। और उसके बाद क्या आता है? फिर इसके अंदर पहला आता है वर्ग, दूसरा आता है आयत, और तीसरा क्या आता है? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज को हम और क्या कह सकते हैं? पतंग। क्या कह सकते हैं? पतंग। ठीक है, आपने पतंग देखी होगी, पतंग को आप समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। वैसे चतुर्भुज दो प्रकार का होता है। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है समांतर चतुर्भुज और दूसरा क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने वर्ग को ठीक ठाक पढ़ा, आयत को पढ़ लिया, समचतुर्भुज को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की जो हेडिंग है वो क्या है? आपकी हेडिंग आज वो है समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ठीक है, देखो क्या होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक प्रकार का क्या है? किसमें आ रहा है समचतुर्भुज बताओ? किसमें आ रहा है? समांतर चतुर्भुज में। तो पहली लाइन क्या लिख सकते हैं आप कि यह एक प्रकार का क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है बताओ? ये कैसे होता है बताओ? समचतुर्भुज, जल्दी से बताओ। समचतुर्भुज किसके प्रकार का होता है? कैसा होता है समचतुर्भुज? आपने कभी देखी होगी पतंग, पतंग के आकार का होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एक पतंग के आकार का होता है या पतंगाकार होता है। कार होता है। ठीक है, और आपने क्या बात सुनी इसके बारे में, समचतुर्भुज के बारे में बताओ? इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इनके विकर्ण 90 डिग्री पर, कितने पर? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। और क्या खास बात इसके अंदर? और इसके अंदर खास बात कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर सूत्र हैं। क्या है? सूत्र के आधार पर हम पढ़ेंगे इनको। जो समचतुर्भुज होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखो इसमें एक बार मैं आपको इसमें यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। ये क्या है? इसकी भुजा है ए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल
D2 है, नाम मान सकते हैं A, B, C और D, ठीक है ना। तो ये बताओ ये 90 डिग्री पर क्या हो रहे हैं, बताओ, समद्विभाजित हो रहे हैं। कल आपने और क्या पढ़ा था कल बताओ क्या क्या पढ़ा था, और आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था ना समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और इसकी आकृति समचतुर्भुज की सेम है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं है। और इसमें भी आपको कोई फर्क दिख रहा है कि फिर वैसे हैं, बताओ कोई फर्क आपको दिख रहा हो तो, दिख रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ, इसका एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का। तो देखो समचतुर्भुज में देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है ना। पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण और उनका हाफ, ठीक है ना। पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बटा में 2। अब ये विकर्ण जो है ये क्या है बताओ, ये विकर्ण ये D1 है, क्या है D1। अब देखो और ये विकर्ण क्या है बताओ, D2 है, ये D1 है, और इसका हाफ कर दो क्षेत्रफल में, इसका क्या कर देंगे हाफ, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होगा इसका, बताओ, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर तो निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे बताओ इसका पेरीमीटर, क्या कर देंगे 4 इंटू ए, तो 4 गुना भुजा, ठीक है, सबकी साइड इक्वल मान रखी है मैंने। और अगर मानो इसकी भुजा निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो भुजा कैसे निकालेंगे, देखो इसकी भुजा कैसे निकालेंगे आप देखो, इसकी अगर भुजा निकालनी है आपको तो कैसे निकाल सकते हैं, ये भुजा मान लो आप इसको, ये वाली, ये एरिया ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताओ आप, ये आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं बताओ। तो देखो क्या करेंगे, ये मान लो क्या है आपका ये वाला, ये हिस्सा, ये D1 है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा D1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, D2/2 हो जाएगा ना, है ना। और ये क्या है A है, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, ये क्या है बताओ, इसका कर्ण हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो A² बराबर D1/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, और प्लस में D2/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। A² D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A² निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और बटा में 4 के ऊपर रूट लगेगा तो 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो अगर आप यहाँ से एरिया निकालना चाहें तो अंडर रूट विकर्णों का योग और बटा में क्या आ गया, विकर्णों के वर्गों का योग अंडर रूट के अंदर, और बटा में क्या आ गया 2 आ गया। तो आप इसकी भुजा यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है ना। अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो बता दो आप, है कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की इसके अंदर, बताओ अगर है तो। और भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर मान लो पेरीमीटर आपको पता है, क्या होता है पेरीमीटर 4a होता है, क्या होता है 4a, तो a की वैल्यू कहाँ रख सकते हैं आप, अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और 2 2 क्या होता है 4, तो पेरीमीटर में क्या जाएगा बताओ 2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। ये यहाँ से आप इस थ्योरम को
नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। P इक्वल बराबर 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं आपको बताओ, है? तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। और पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको आप यहाँ तक। देखो आज का जो समचतुर्भुज से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो मैंने आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही था ना, 1/2 इनके विकर्णों का गुणनफल। एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1/2 और विकर्ण क्या है बताओ, एक विकर्ण की लंबाई 6 तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछिए, 2 तिया 6, 3 से काटो इसको, 8 पर कटेगा तो D2 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर आता है क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो इसका D2 विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है एक समचतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। समचतुर्भुज मैंने आपको बताया था एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। क्लियर है कि नहीं बताओ, इस तरीके से। इसमें आप ये देखें सबसे पहले तो कि ये नाम मान सकते हैं ए, ये बी और ये सी और ये क्या है डी, ठीक है। ऐसे था समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज तो होता है, लेकिन ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो भुजा है आपकी क्या है, ए होगी कि नहीं होगी बताओ, ये भुजा भी क्या होगी ए, और ये भुजा भी क्या होगी ए, ये भुजा भी क्या हो जाएगी ए, ठीक है। अब देखेंगे अपन इसके अंदर कि इनके विकर्ण क्या है 12 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 12 और एक विकर्ण क्या है 16। तो ये बताओ ये 8 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा विकर्ण, और ये 6 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको अपन। तब भी तो यही होगा, बीच में प्रतिच्छेद कर रहे हैं और समद्विभाजित में ना समान दो भागों में डिवाइडेशन। तो ये 6 है ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पता लग गया कैसे, ट्रिपलेट से। तो डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट क्या पूछा है, समचतुर्भुज की भुजाएं, तो साइड क्या जाएगी बताओ 6, अगर 8 है तो ट्रिपलेट से क्या आता है, ट्रिपलेट से क्या जाएगा, ये भुजा क्या जाएगी 10, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न खोल कौन इसको। देखो एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई 120 या 90 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। समचतुर्भुज का हमें ज्ञात करना है परिमाप, और हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज, यही दे रखा है ना। तो देखो समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई क्या दे रखी है, ए बी और सी और ये डी। ये भुजा ए मान सकते हैं सारी, है ना, ए इस तरीके से। विकर्ण ये D1 है, ये विकर्ण D2 है, यही है ना। तो आप ये बताओ कि विकर्णों की लंबाई कितनी है, 120 है तो 60 60 लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। और ये 90 है तो इसको 45 45 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो देखो 15 चौक 60, 15 या 45, 3 4 5, 15 5 75, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आएगा ये। और 75 को 4 से गुणा करेंगे तो परिमाप आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 300 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि इसका परिमाप मैंने कैसे निकाला है बताओ।
जल्दी बताओ 300 सेंटीमीटर कैसे निकाला है? पता लग गया नहीं लग गया ये बताओ, हाँ या ना? हालांकि सूत्र आपको याद रहे ना रहे, लेकिन पर थोड़ा बहुत दिमाग तो लगा कर ही सकते हैं, ठीक है। सूत्र की छोड़ो, याद रहे ना रहे। देखो नेक्स्ट प्रश्न, एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, विकर्ण की माप 8 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो समचतुर्भुज कैसा होता है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी बताओ? 5 सेंटीमीटर, तो सारी 5 हो जाएंगे ना, ठीक है। विकर्ण कितना है, विकर्ण की माप कितनी बताओ? 8 सेंटीमीटर। तो इसमें 8 में क्या होगा, ये 4 और ये 4, तो टोटल 8 हो जाएगी ना। तो ये जब 4 है और जब ये जब 5 है, तो ये बताओ कितनी हो जाएगी ये वाली? ये 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये बताओ? 3 हो जाएगी ना। ये 3 सेंटीमीटर आ गई। क्या पूछा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, 1/2, d1 कितना है 6 और d2 कितना है 8, 2 तिया 6, 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया है। देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक विकर्ण दूसरे का विकर्ण का क्या है, आधा। इसका परिमाप और विकर्णों का योग ज्ञात करो। समचतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसका एक विकर्ण क्या है, दूसरे विकर्ण का आधा है। तो d2 क्या है, d1 क्या है बताओ? d1 क्या है, इसकी भुजा में क्या मान सकते हैं d1 की, या d2 के क्या मान सकते हैं बताओ? 2x मान ली। तो d2 अगर मान लो 2x है तो d1 क्या हो जाएगा, 1x। कह रहा है ना कि आधा है, इसके पास 2 रुपये तो इसके पास 1 रुपया है। अब क्या कह रहा है, इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है। तो देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा है विकर्ण का, तो d1 इंटू d2 क्या होता है क्षेत्रफल, 256 दे रखा है, 1/2। d1 कितना है यहाँ से x और d2 कितना है 2x, 2 से 2 कट जाएगा, 256। ये क्या है x स्क्वायर है ना, और 256, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो ये किसका जाएगा बताओ, बताओ ना। 16 का होता है 15 का होता है, 15 का 225 होता है, 16 का होगा 256, ठीक है। तो ये आ गया 16। तो पहला विकर्ण कितना है बताओ, पहला विकर्ण 16, तो दूसरा विकर्ण क्या जाएगा 32। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब इसको हम 8 लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। परिमाप और विकर्णों का योग क्या होगा, विकर्णों का योग पूछा है सबसे पहले। तो एक विकर्ण का योग तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब क्या है इसमें तो कुछ है ही नहीं, 16 और 32 कितने हो गए 48। क्या है d1 प्लस में d2, विकर्ण का योग तो आसानी से आ गया 48। और क्या पूछा है इसमें बताओ, और पूछा है परिमाप। ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 8 और 16 का निकाल लो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64। देखो ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये वाली भुजा a b c और d, इसको o मान लो। किसमें, त्रिभुज b और d में बताओ कर्ण स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये वाला ए बी का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 और 16 का स्क्वायर 256 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256 और ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 25 6 31 और 1 32, 320। तो ए बी बराबर क्या जाएगा बताओ, √320। अब √320 को किससे गुणा कर सकते हैं, 4 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, क्योंकि 4a होता है ना ये। तो ए बी बराबर होता है 4 × 320। 320 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 320 को क्या लिख सकते हैं, 320 को ही फैक्टर कर लो आप। 2 एकम 2, 2 6 12 0, 2 8 16 0, 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0 और 2 एकम 2 0, 2 5 10 और 5 एकम 5, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 दूनी 6 बाहर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बताओ भाई। 1 2 इसमें से 1 2 2 2 4 और 2 4 दूनी 8,
और 8 चौक 32, 32 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ इसको, बताओ कब लिख सकते हैं इसको। इसका ये पेरीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर 32 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है।